हेलो गाइस, मेरा नाम है विपिन फैद। आप सभी लोग देखना शुरू कर चुके हो विपिन गुरु चैनल, जहां मिलती है आपको ढेर सारी जानकारी एस्ट्रोलॉजी के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं, अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में 8वें भाव का मालिक 7वें भाव में बैठा हो तो उसे किस तरीके के रिजल्ट मिलेंगे। देखिए, 8वां जो भाव है वो सडनली चीज़ों को क्रिएट करता है, यानी अचानक से जो चीज़ें क्रिएट होती हैं वो 8वें भाव में गुप्त जो चीज़ें हैं ना। तो ऐसा हो सकता है कि ऐसे व्यक्ति कोई फेमस व्यक्ति हो और गुप्त होकर के शादी कर लिया। बहुत से लोगों को हम देखते हैं कि शादी को सीक्रेट रखते हैं, यानी कि बाद में पता चलता है कि उस व्यक्ति ने शादी कर ली थी, बाद में उन चीज़ों का आभास होता है या फिर वो चीज़ें खुल करके आती हैं। तो 8वां भाव गुप्त है और 7वां भाव शादी का है। तो ऐसा हो सकता है कि ऐसा व्यक्ति छुप छुपा के शादी कर ले। ऐसा भी हो, अचानक से शादी हो सकती है ऐसे व्यक्ति की। 8वें भाव का मालिक जब भी 7वें भाव में बैठा हो, एकदम से अचानक, क्योंकि सडनली चीज़ों को चेंज करना, 8वें भाव उतार चढ़ाव, ये सब चीज़ें। ऐसा भी हो सकता है कि जब भी ये सिचुएशन हो, यानी कि 8वें भाव का मालिक 7वें भाव में और पोजीशन बहुत ज़्यादा खराब हो, स्थिति अशुभ हो, तो ऐसी कंडीशन में वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव आ सकते हैं, अलगाव हो सकता है, अलग अलग रहें या फिर तलाक तक हो जाए, मतभेद बना रहे। और जो भी इसका पार्टनर होगा ऐसे व्यक्ति का, वो स्ट्रेस में रहेगा, क्योंकि 8वां भाव स्ट्रेस को दर्शाता है। अब इसका मालिक 7वें में आ गया है, यानी लाइफ पार्टनर के घर में आ गया है। तो इसका जो भी बिजनेस पार्टनर होगा उसके साथ इसकी नहीं बनेगी, कुछ किसी न किसी चीज़ को लेकर के दिक्कतें रहेंगी। लेकिन अगर बिजनेस पार्टनर कोई गुप्त तरीके से बिजनेस पार्टनर है ना, पीछे से सपोर्ट कर रहा है, ऐसा कुछ, तो सिस्टम चल सकता है। अगर वो गुप्त नहीं है तो फिर 8वां भाव चीज़ों को चेंज करता है और स्ट्रेस देता है और उतार चढ़ाव की स्थिति ये बना देता है। तो ऐसा हो सकता है कि बिजनेस पार्टनर के साथ आपकी ना बने और मतभेद आपके लाइफ पार्टनर के साथ हो सकते हैं, चाहे स्थिति कितनी भी अच्छी हो। अचानक आपकी शादी हुई हो, फिर भी मतभेद ये बना करके चल सकता है। ऐसी कंडीशन में आपका जो लाइफ पार्टनर होगा 8वें भाव से संबंधित हो सकता है, या फिर वो बिजनेसमैन हो सकता है 8वें भाव से, यानी कि जेमस्टोन वगैरह है ना, उनसे संबंधित कोई काम हो सकता है। एस्ट्रोलॉजी से संबंधित, तंत्र मंत्र से संबंधित कोई रिसर्च करने वाला हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, साइंटिस्ट हो सकता है। आपका जो भी लाइफ पार्टनर होगा है ना, आपकी चाहे वाइफ हो या फिर आपका हस्बैंड हो। ऐसी कंडीशन में ऐसा भी हो सकता है कि 8वें भाव में, देखिए, जमीन के नीचे से निकलने वाले जितनी भी चीज़ें हैं वो सब 8वें भाव में आती, गुप्त, यानी कि जमीन के नीचे, हम उन्हें नहीं देख पाते हैं ना। तो वो जैसे कि पेट्रोल पंप ऐसे व्यक्ति का हो सकता है, क्योंकि पेट्रोल कहाँ से, नीचे से निकलता है ना, गुप्त हुआ। तो ऐसे व्यक्ति का पेट्रोल पंप हो सकता है, मतलब उसके लाइफ पार्टनर का, मतलब कि उसका लाइफ पार्टनर जो भी होगा 8 से संबंधित हो सकता है। ऐसी कंडीशन में उसके लाइफ पार्टनर को स्ट्रेस, उसके दिमाग में विचार उथल पुथल चलती ही रहेगी ऐसे व्यक्ति के पार्टनर के साथ। ऐसा व्यक्ति जिसके साथ बिजनेस पार्टनर भी, मतलब कि बिजनेस करेगा, मतलब कि बिजनेस पार्टनर अगर किसी को बनाए, ऐसी स्थिति जिस भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में हो, 8वें भाव का मालिक 7वें भाव में बैठा है, तो उसका जो भी पार्टनर होगा वो बहुत स्ट्रेस से गुजरता है। जैसे जैसे समय बीतता है वैसे ही उसके लाइफ पार्टनर के साथ। और देखिए, एक चीज़ और भी है, 8वां भाव अचानक चीज़ों को दर्शाता है। ऐसा भी हो सकता है कि आप विदेश में गए, वहाँ पर आपको कोई लड़की पसंद आ जाए, लड़का पसंद आ जाए, और आप फिर एकदम से अचानक 8वां भाव अचानक चीज़ों, तो एकदम से अचानक आप शादी कर लें। ये भी देखा गया है, जब भी ये स्थिति हो, ऐसे व्यक्तियों को एकदम से अचानक शादी होती है। आपका पार्टनर आपको ऑनलाइन मिल सकता है, ये सिचुएशन जब भी हो। और देखिए, ऐसी कंडीशन में बहुत ज़्यादा अशुभ स्थिति ये बन जाए, 8वें भाव का मालिक 7वें बैठा और बहुत ज़्यादा अशुभ भी हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में देखिए, जिस भी व्यक्ति का ये योग होगा वो गुप्त रोगी हो सकता है। ऐसे व्यक्ति की कामी ऐसे व्यक्ति होते हैं, यानी सेक्स में काफ़ी इंटरेस्ट ये व्यक्ति लेते हैं, क्योंकि देखिए 7वां भाव सेक्स, काम वासना को दर्शाता है ना, और 8वां जो भाव है वो यौन संबंधों को दर्शाता है। अब इसका मालिक 7वें में आ गया, तो ऐसे व्यक्ति काफ़ी कामी स्थिति के होते हैं, काम वासना अधिक होती है, सेक्स में काफ़ी इंटरेस्ट ऐसे व्यक्ति लेत के रखते हैं। देखिए, ऐसी कंडीशन जब भी होती है और अशुभ हो गया है ऐसी कंडीशन में, तो ऐसे व्यक्ति गुप्त रोगी हो सकते हैं, क्योंकि 7वां भाव आपके वीर्य को दर्शाता है और 8वां जो भाव है कहीं ना कहीं गुप्त चीज़ों को दर्शाता है, गुप्त रोग को दर्शाता है। अब इसका मालिक 7वें में आ गया है, तो कहीं ना कहीं आपको गुप्त रोग परेशान कर सकते हैं। देखिए, 6, 8, 12 इस भाव के मालिक जब भी किसी भाव में जाकर के बैठते हैं, शुभ भाव में जाकर के बैठ जाएं, कहीं पर भी बैठ जाएं, उस भाव को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। अब 8वें भाव का मालिक 7वें में आएगा तो 7वें भाव को बिगाड़ने की कोशिश करेगा ना। लेकिन अगर ऐसे व्यक्ति का जो लाइफ पार्टनर हो 8वें भाव से संबंधित हो, यानी एस्ट्रोलॉजी करने वाला हो, तंत्र मंत्र वाला हो, करने वाला, ऐसी कोई साधना वगैरह, और कोई भी 8वें भाव से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, गुप्त चीज़ें है ना,
डॉक्टर है, इंजीनियर है, इनसे संबंधित पेशा हो तो कहीं न कहीं बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। लेकिन फिर भी तनाव फिर भी बना रहता है। मतभेद की स्थिति देखिए बनी ही रहती है जब भी 8वें भाव का मालिक 7वें भाव। वो बात अलग है कि 8वें भाव से संबंधित है तो तलाक, अलगाव, इन चीज़ों मतलब की जो स्थिति है वो नहीं आती है। लेकिन 8वें भाव का मालिक 7वें में है, बहुत ज़्यादा अशुभ स्थिति है, और 8वें भाव से संबंधित पार्टनर भी आपका नहीं है, तो फिर अलगाव की स्थिति फिर ये बना देगा। आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, उतार चढ़ाव, दुर्घटना, इन सब चीज़ों से जूझेगा और ये तलाक तक की नौबत फिर ये स्थिति ला सकता है अगर अशुभ स्थिति में ये कंडीशन हो और अचानक शादी ये करवाता है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं, विपिन गुरु चैनल। मिलता हूं किसी नई और बेहतर वीडियो के साथ, जब तक आप देखते रहिए विपिन गुरु चैनल। जय श्री कृष्ण।